नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत दिन सीधी शहर के गांधी चौक में हुई भीषण आगजनी से तबाह हुए 12 पीड़ित दुकानदारों का दुख दर्द बांटने मौके पर पहुंचे नगर पालिका उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने पीड़ितों से मिलकर उनकी मदद का आश्वासन दिया था और एनटीवी इंडिया न्यूज पर व्यक्तिगत तौर पर उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए जल्द देने की घोषणा की थी। उक्त वादे के अनुसार नगर पालिका उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने 8 फरवरी को अपने किए गए वादे को 24 घंटे में पूरा करते हुए सभी पीड़ित 12 दुकानदारों को 1 लाख रुपए की राशि बराबर हिस्सों में दे दी। नगर पालिका सभागार में राशि वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सभी पीड़ितों को जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा, उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह, जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, रुद्र प्रताप सिंह बाबा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भदौरिया, जिला कांग्रेस कमेटी के नगर पालिका के पार्षद विनोद मिश्रा के हाथों पीड़ित दुकानदारों को नगद राशि प्रदान की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन सिंह, पार्षद रजनीश श्रीवास्तव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश प्रताप सिंह, सुरेश सिंह अमरवास सहित कई वरिष्ठ नेता और पत्रकार मौजूद थे। लेने के बाद फिर आप लोग जाएं अपनी दुकान की वरिष्ठ पार्षद। सभी पीड़ितों को सहायता राशि वितरित करने के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन पीड़ितों की मदद करके मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। आगे उन्होंने कहा कि मैं इससे और कहीं ज्यादा इनकी मदद करना चाहता हूँ। हमारे साथ इस समय नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री दान बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने कल गांधी चौराहे में जाकर पीड़ित दुकानदार आगजनी का जो शिकार हो गए हैं उनकी हालत स्थिति देखकर उन्हें अपने व्यक्तिगत खर्चे से 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। उनको वादा किए हुए 24 घंटे भी नहीं बीता और उन्होंने अपना वादा निभाया और आज समारोह पूर्वक सभी गरीबों को तत्काल नगद राशि मुहैया करा दी। आपने तत्काल गरीबों की मदद की, व्यक्तिगत तौर पे आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि हमने जितनी राशि इनको दिया है वो अभी बहुत कम है इनके हिसाब से। हम अभी अपने व्यापारी संघ के अध्यक्ष जी के साथ बैठे हैं और वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग एक झोली बना के पूरे शहर में दुकान दुकान में जाके और इन गरीब व्यापारियों के लिए भीख मांगेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा वो सब इनको हम लोग दे देंगे। आपने व्यक्तिगत तौर पर इनकी मदद की है, तत्काल मिली, इनको राहत भी मिल गई। प्रशासनिक तौर पे जो मदद देने का सिस्टम होता है वो काफ़ी लेजी है, अभी तक प्रशासन से इनको मदद नहीं मिली है। क्या सिस्टम होना चाहिए प्रशासन का कि जब ऐसी कोई घटना हो तो कैसे राहत मिले? क्या विचार, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है आपसे कोई छुपा नहीं है। सिस्टम तो ये होना चाहिए कि जैसे इनको दिक्कत हुई, जैसे कोई ख़त्म होता है, कोई कर्मचारी ख़त्म होता है तो इमीडिएट उनको 30,000 रुपये उनके दाह संस्कार के लिए दे दिया जाता है। ऐसे यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे कोई व्यापारी की स्थिति हो गई तो उसको 25,000, 50,000 जो देना हो इमीडिएट देना चाहिए, जिससे इनका व्यापार फिर से चालू हो सके, इनके बाल बच्चे भूखे ना मरे। प्रशासनिक मदद में अभी जो है तो प्रशासन जो है आगजनी की घटना की वो मदद करने की बात वादा करके गए, तहसीलदार बोल के गए, विधायक जी की तरफ से भी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाने की बात सामने आई है, राज्यसभा सांसद की तरफ से भी बात आई है, लेकिन काफ़ी समय लग सकता है। क्या इनको तत्काल कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए? कोई ऐसा व्यक्तिगत प्रयास करके इनको तत्काल वो राशि प्रशासन से उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए? देखिए धर्मेंद्र जी, विधायक जी को तो कोई अपने जेब से देना नहीं होता, उनको निधि से देना है। इन गरीबों को 2-2 लाख रुपए यदि दे दें तो इन गरीबों का फिर से रोजी रोटी की व्यवस्था चालू हो जाएगी और इनकी मदद भी हो जाएगी और भगवान उनका भला भी करेगा। सीधी नगर पालिका के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराकर पीड़ित दुकानदारों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। निश्चित ही उनके इस कदम से और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वह पीड़ित मानवता के लिए आगे आकर मदद करेंगे।
गांधी चौक में हुए भीषण अग्निकांड में तबाह हुए 12 दुकानदारों की मदद का सिलसिला जारी है। सीधी शहर के गांधी चौक में हुई भीषण आगजनी से तबाह हुए 12 पीड़ित दुकानदारों का दुख दर्द बांटने मौके पर पहुंचे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने भी पीड़ितों को दिलासा देकर उनकी मदद का आश्वासन दिया था और मौके पर व्यक्तिगत तौर पर सभी पीड़ित दुकानदारों को 5-5 हजार रुपए जल्द देने की घोषणा की थी। उक्त वादे के अनुसार पूर्व बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने 8 फरवरी को अपने किए गए वादे को 30 घंटे में पूरा करते हुए शहर के एक रेस्टोरेंट में सभी पीड़ित 12 दुकानदारों को बुलाकर जिला बीजेपी अध्यक्ष देव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह, जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता सहित अन्य मौजूद सम्मानित लोगों के हाथों पीड़ित दुकानदारों को 5-5 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित करवा दिया। सभी पीड़ितों को सहायता राशि वितरित करने के बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन पीड़ितों की मदद करके मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। 7 जनवरी की गांधी चौक में आगजनी हुई थी जिसमें 12 दुकानदारों को भारी रूप से आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह जी ने इनकी हालत देखकर इनकी मदद करने का आश्वासन दिया था। मौके पर जाकर उन्होंने कहा था कि हम सभी पीड़ितों को 5-5 हजार रुपये की सहायता देंगे और 24 घंटे के पूरे होते होते उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया है। अध्यक्ष जी, आपने पीड़ितों की मदद के लिए कहा था, वो पूरा कर दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? यद्यपि यह बड़ी दुखद घटना थी कि हमारे गरीब भाई बहनों के जीविका के जो साधन थे वह उजड़ गए और एक तरह से वो अनाथ हुए, लेकिन सभी लोग जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनने और हमने भी सोचा कि केवल इनको सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा, अगर हम इनकी कुछ मदद कर सके तो ये बेहतर होगा। तो हमने एक बात कही थी कल कि हम आपको 5-5 हजार रुपये की अपने ओर से व्यक्तिगत सहायता करेंगे। यद्यप मैंने पहले ही कहा कि यह दुखद क्षण है, लेकिन इनकी सहायता करके मुझे आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है कि मैंने कम से कम गरीबों की मदद करने के लिए जो बात कही थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। शासन प्रशासन की मदद कहीं न कहीं नियम कायदे कानूनों के दायरे में आकर काफ़ी लेट हो जाती है। जो इस तरह का एक चलन निकला है, आपने मदद कर दी, दान बहादुर सिंह जी ने भी तत्काल मदद कर दी, स्वर्णकार समाज ने भी तत्काल मदद कर दी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है थोड़ा सा पूरा करने में 1-2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन कलेक्टर साहब से मैंने कल ही बताया, बात हुई थी, 25-25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता इन सबको मिल रही है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि चाहे हम हों या हल्के सोनी जी ने स्वर्णकार समाज की तरफ से किया और चाहे दान बहादुर सिंह जी ने व्यक्तिगत 1 लाख रुपए की शायद मदद की है और हमने 5-5 हजार की मदद की है। इस प्रकार अगर समाज के और आगे आएंगे, हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि मदद करवा रहे हैं व्यापारी संघ की ओर से, तो लालचंद जी गुप्ता, तो इस प्रकार से व्यापारी संघ भी मदद कर रहा है, सभी लोग मदद कर रहे हैं आगे आकर के। यह सीधी के लिए एक बड़े सुकून की बात है कि लोग केवल सांत्वना नहीं दे रहे हैं, लोग आगे आकर के गरीबों की मदद कर रहे हैं ताकि वो फिर से खड़े हो जाए और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने आज पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि का चेक उपलब्ध कराकर पीड़ित दुकानदारों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। निश्चित ही उनके इस कदम से और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वह पीड़ित मानवता के लिए आगे आकर मदद करेंगे। साथ ही लोग सीधी जिले में शासन प्रशासन की मदद का इंतजार किए बिना पीड़ितों की तत्काल मदद को आगे आएंगे। जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने गांधी चौक के आगजनी पीड़ित दुकानदारों को सहायता राशि वितरित किए जाने पर स्वर्णकार समाज, दान बहादुर सिंह और इंद्र शरण सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से समाज और पीड़ितों को मजबूती मिलती है। उन्होंने व्यापारी संघ की तरफ से सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। जो व्यक्तिगत त्वरित चोट लगे और मरहम लग जाए तो उसको सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा हुआ। और यही तरीका है मदद का। अब 1 महीने बाद आप किसी की मदद करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कल मैंने मोबाइल में आह्वान किया था कि जो भी वक्त, देखिए इसमें दल और राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए। हम पहले मनुष्य हैं, बाद में राजनीतिक दल के नेता हैं। अगर कोई मनुष्यता के नाते मदद कर रहा है और उस मनुष्य की मदद कर रहा है जो पीड़ित है, नर सेवा नारायण सेवा। कल कोई संपन्न व्यक्ति हो, विषय अलग है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनकी मदद की जा रही है। जब रोज कमाते थे तो रात का चूल्हा जलता था। ऐसे लोगों की तो मदद आगे आगे करना चाहिए। और माननीय इंद्र शरण सिंह जी हमारे छोटे भाई भी हैं
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और उन्होंने कल ही घोषणा की थी कि हम 5-5 हज़ार रुपये की अपनी तरफ से व्यक्तिगत मदद करेंगे। दान बहादुर सिंह जी ने भी 1 लाख रुपए की मदद की थी। वो हल्के सोनी जी अपने ही व्यापारी हैं, स्वर्णकाल समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दे दिया। मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति करना चाहे, व्यापारी संघ की तरफ से हम बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद मिल जाए, वो भी इनको जल्दी ही मदद मिलेगी। 1-2 दिन 8 फरवरी को कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जिले के तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए सरई ग्राम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए सीधी जिले से 250 विशिष्ट नागरिकों का चयन पूरी तीर्थ दर्शन के लिए किया गया है। पूरी तीर्थ दर्शन हेतु शासन द्वारा बोर्डिंग स्टेशन सरई ग्राम रेलवे स्टेशन सरई को निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने जिले के तीर्थयात्रियों को बस के माध्यम से सम्मान सहित सरई ग्राम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। जिले के 250 तीर्थयात्री 8 फरवरी से 13 फरवरी 2023 तक पूरी की यात्रा में रहेंगे। उन्होंने सीधी से विशेष बसों द्वारा सरई जिला सिगरौली भेजा गया है। वहां से तीर्थयात्री विशेष ट्रेन से पुरी के लिए रवाना होंगे। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए उनके साथ 5 अनुरक्षकों की टीम भी रवाना हुई है, जो रास्ते में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपाल बना श्री नीलेश शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं सम्मानित तीर्थयात्री उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के तत्वाधान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया द्वारा ग्राम परमार में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आयोजन किया गया। परमार में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम जिला प्रभारी बृजभूषण शुक्ला के मुख्य आतिथ्य जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता एवं संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे, उपाध्यक्ष दिनेश पाठक, महामंत्री भूपेन्द्र सिंह नन्हे, जिला पंचायत सदस्य केडी साकेत के विशेष आतिथ्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया के अध्यक्ष अरविंद तिवारी शंकर द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो का आयोजन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रत्येक घर घर में जाकर आम जनमानस से मिलकर भाजपा सरकार की नाकामियां बताई गई एवं राहुल गांधी का संदेश पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। जिला प्रभारी बृजभूषण शुक्ला ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कहा कि अभियान के माध्यम से 18 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां और 18 साल के शिवराज सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाना है। अभियान में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा किए जा रहे जन विरोधी कार्यों का आरोप पत्र जन जन तक अभियान के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के संदेश के माध्यम से 18 साल की भाजपा की नाकामियों और 18 महीने कांग्रेस सरकार की जनहितैषी नीतियों को भी जन जन तक अभियान के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से भ्रष्ट और निरंकुश भाजपा की सरकार को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आज प्रमुख रूप से ज्ञानेन्द्र सिंह, सवाई लाल सिंह, विक्रमादित्य सिंह, अशोक सिंह, विजय सिंह, अजय सिंह, मिठाई लाल कोल, ओम प्रकाश मिश्रा, साहिल सिंह, मनीष सिंह सहित ब्लॉक पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 8 फरवरी को वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता, गोपाल प्रसाद गुप्ता द्वारा वैश्य महासम्मेलन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नारायण प्रसाद नाना जी की पुण्यतिथि के मौके पर सीधी जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान पुण्य कार्य किया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल और वैश्य महासम्मेलन की जिला महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती शशि गुप्ता, कंचन गुप्ता, पूनम सोनी, जगदम्बा सोनी सहित वेस्ट महासम्मेलन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। नानाजी के पुण्यतिथि के मौके पर वैश्य महासम्मेलन की कंचन गुप्ता ने रक्तदान किया। इस मौके पर वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता और पूनम सोनी ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम समाज की सेवा और मानव की रक्षा के लिए पुनीत कार्य कर रहे हैं। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी यद्यप पूरे मध्य प्रदेश में स्वर्गीय नाना प्रसाद जी की पुण्यतिथि की स्मृति में आज हमारा पूरा वैश्य समुदाय वैश्य महासम्मेलन बैनर तले हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी हमारे नगर वैश्य महासम्मेलन नगर अध्यक्ष कंचन केसरी जी कर चुकी हैं और हमारे वैश्य बंधु चेकअप करा रहे हैं। आगे आने वाले और आगे फल वितरण का भी कार्यक्रम है। यद्यप पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में सम्माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय उमाशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में
और जिले रीवा संभाग के संभागीय अध्यक्ष सम्मानीय भोला प्रसाद गुप्ता जी के नेतृत्व में, युवा संभागीय अध्यक्ष भाई अमित सोनी जी के और गोपत बनास तहसील के अध्यक्ष महेंद्र सराफ जी, जिले के प्रभारी गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, पूनम सोनी जी, जगदम्बा सोनी जी, सभी वयस्कबंद एकत्रित हैं। आज हम सब लोग के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। फल वितरण का भी कार्यक्रम करेंगे। इसका उद्देश्य हमारे पूजनीय नाना जी वैश्य महासम्मेलन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच नहीं रहे, उनके पुण्यतिथि पर अपन लोग प्रत्येक वर्ष पूरे मध्य प्रदेश में रक्तदान का शिविर चलाया जाता है, जिससे कि हमारे बीच में किसी को जीवन दान के रूप में रक्त हम लोग उनको सहयोग के रूप में प्रदान करते हैं। और हम लोग ये भी घोषणा किए हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक में कि किसी को आकस्मिक दुर्घटना पर अपन लोग 24 घंटा रक्तदान करने के लिए तत्पर रहेंगे, किसी भी समय। समाज मदद करेगा आपकी? हाँ, वैश्य महासम्मेलन बैनर तले हम लोग 24 घंटा एक आकस्मिक घटना पर तत्पर तैयार रहते हैं। ये हमारे आदरणीय वैश्य सम्मेलन के श्री नारायण गुप्ता जी नाना जी हैं, जो उनकी पुण्य स्मृति में रक्तदान किया जा रहा है वैश्य महासम्मेलन की ओर से, जो पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, पूरे जिले में किया जा रहा है। और सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि किसी तरह से हम किसी के काम आ सकें। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। आज नाना जी हमारे वैश्य समाज के जो शिरोमणि थे, नाना जी उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर वैश्य समाज द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है सीधी जिले में। और इसमें सबसे बड़ी बात कि पुरुष तो रक्तदान करते हैं, लेकिन महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और हमारे टीम में ही कंचन केसरी जी द्वारा रक्तदान किया गया, जो सराहनीय पहल है। जो एक महिलाओं की सोच रहती है कि हम रक्तदान नहीं करेंगे, महिलाओं को रक्तदान करने से बहुत सारी कमियां शरीर में हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं कंचन जी ने रक्तदान करके महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्थापित किया है। आप सभी महिलाएं जो मुझे देख रही है, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, आप सब भी रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान के बाद वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किया। वैश्य महासम्मेलन के द्वारा किए गए रक्तदान और फल वितरण कार्यक्रम के लोगों ने खुले दिल से प्रशंसा की। रिपोर्टर हिमाई रतेरा ने बताया कि पंकज भट्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा लक्ष्य नशा मुक्त नैनीताल बनाने हेतु मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले तस्करों के विरुद्ध अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर अवैध तस्करी करने वालों की धरपकड़ करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया है। डॉक्टर जगदीश चंद्र एसपी क्राइम ट्रैफिक नैनीताल, नोडल अधिकारी एडीडीएफ नैनीताल के निकट पर्यवेक्षण एवं श्री हरबंस सिंह एसएसपी सिटी हल्द्वानी तथा श्री भूपेन्द्र सिंह धौनी क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के निर्देशन में श्री प्रमोद पाठक थाना अध्यक्ष काठगोदाम, श्री राजवीर नेगी प्रभारी एसओजी नैनीताल तथा एडीटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 7 फरवरी को चेकिंग के दौरान अभियुक्त सगन पुत्र कमसर निवासी ग्राम ओजाब थाना बिनावर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश को 105 ग्राम स्मैक की तस्करी करते हुए जीएसटी भवन गेट के पास कैनाल रोड की तरफ काठगोदाम से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया कि वह हल्द्वानी में कबाड़ का काम करता है। अपने गांव आते जाते समय यह स्मैक अक्सर अपने गांव के ही रहने वाले व्यक्ति जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हमेशा की तरह खरीद कर हल्द्वानी व पहाड़ी इलाकों में बेच देता है, जिससे काफी मुनाफा हो जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना काठगोदाम में एफआईआर नंबर 16/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। नैनीताल पुलिस का नशा मुक्त नैनीताल अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सागर में रविदास महाकुंभ में सीएम शिवराज का ऐलान, कहा 100 करोड़ रुपए से बनेगा संत रविदास जी का मंदिर। डबरा में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 24 घंटे तक पुलिस को गुमराह करता रहा आरोपी, प्रशासन ने घर घर पर चलाया बुलडोजर। रीवा में टेस्ट ड्राइव के बहाने स्कॉर्पियो ले उड़े बदमाश पुलिस को देख वाहन छोड़कर भागे। और सिवनी में दामाद ने सास को पीटा, नाती को पीटने से मना किया तो कर दिया हमला, सास ने थाने में कराई एफआईआर।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। संसद में मोदी बोले कांग्रेस की बर्बादी पर रिसर्च तय। पीएम ने अडानी का जिक्र तक नहीं किया। राज्यसभा में सभापति नेता विपक्ष में नोकझोंक, मोदी हंसने लगे। खड़गे बोले सभापति मशीन से नोट गिनने लगे। महबूबा मुफ्ती दिल्ली पुलिस की हिरासत में। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के खिलाफ दिल्ली पहुंची और कश्मीर के कुपवाड़ा में उत्तर प्रदेश के परिवार के 5 लोग मृत मिले, दम घुटने से मौत हुई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।